वक्त और दौलत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास दौलत कितनी है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके पास वक्त कितनी है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर दी जाती। इसके लिए संघ के अध्यक्ष महोदय हर तरह से अपने तरीके से सरकार को ये बात बताने में लगे हुए हैं कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी क्षेत्र में समायोजन देना कितना ज़रूरी है। इन्हीं सब प्रयासों को लेकर ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं और उसमें 95% प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का समर्थन प्राप्त है और लोग लगातार फॉर्मेट भर रहे हैं और अपने शहर के संबंधित क्षेत्र के डॉक्टर साहब के यहाँ अपना फॉर्मेट जमा कर रहे हैं। साथियों, कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आरएमपी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन बिल लाया था। ये बिल ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत लाभकारी था, बहुत फ़ायदेमंद था। इसमें बहुत सारी बातें ग्रामीण चिकित्सकों के लिए निकल कर आई थी जो ग्रामीण चिकित्सक के समर्थन में जा रहा था। और हम ये समझते हैं कि आरएमपी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन बिल क्या कहता है। आरएमपी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन बिल का कहना था कि जो ग्रामीण चिकित्सक 6 महीना का कोर्स करके मरीजों के लिए दवा लिख सकते हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक 6 महीना का कोर्स कर चुके हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों के लिए दवा लिख सकते हैं। इतनी बड़ी बातें सामने निकल कर आई थी केंद्र सरकार के तरफ से और इसका मेन मकसद था कि सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ग्रामीण इलाका में ग्रामीण चिकित्सकों को दवाई मेडिसिन लिखने का भी अधिकार दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश से एमबीबीएस डॉक्टर साहब ने इसका विरोध किया और उनका कहना था कि हम लोग 10 साल पढ़ते हैं तब एक डॉक्टर बनते हैं और कोई 6 महीना का कोर्स करने के बाद डॉक्टर कैसे बन सकता है। इसी वजह से ये आरएमपी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन बिल अधर में लटक गया और नहीं तो आज ये अधिकार बिहार के क्या सारे भारत के ग्रामीण चिकित्सकों को ये अधिकार प्राप्त हो जाता। दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु जिन्होंने जन स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरा था, उनका जो बाद में परीक्षा दिए हैं वो भी अब पास हो ही जाएंगे और इस तरह से हम लोग अब टोटल 21,000 और 30,000 51,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो हैं सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं और कतार में खड़े हैं। तो सेकंड बैच के जो भी बंधु पास आउट हो गए हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग भी फॉर्मेट को भरें और समझें कि यही अंतिम और आखिरी लड़ाई है। इसीलिए कि इसके बाद विधानसभा का चुनाव है और उसके बाद हम लोगों का काम नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इस इंतज़ार में मत रहे कि पहले 21,000 का हो जाएगा तब हम लोग लड़ाई छेड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप भी उस फॉर्मेट को भर सकते हैं, इसीलिए कि आपके पास प्रोविज़नल मार्कशीट उपलब्ध हो ही गया होगा। और साथ ही साथ ये बात मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी सेकंड बैच के परीक्षा दिए थे उनका पीएचसी तक सर्टिफिकेट पहुंच गया है। आप लोग इसकी अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित पीएचसी में जाकर संपर्क कर सकते हैं और ये कोशिश रहे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में फॉर्मेट को भरें। साथियों, अभी बिहार में राजनीतिक गरमाई हुई है, राजनीतिक का माहौल उथल पुथल चल रहा है, उससे ग्रामीण चिकित्सक बंधु को कोई नुकसान नहीं होगा। खेल होता रहेगा लेकिन मुखिया वही रहेंगे जो हमेशा अभी
रह रहे थे, उससे हम लोगों की बहाली पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि पटना में फॉर्मेट जमा होने के साथ साथ आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो बेशक आंदोलन भी किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये मेजॉरिटी दिखानी होगी कि हम लोग कितने प्रतिशत लोग हैं जो फॉर्मेट भर कर सरकार के सामने देने में कामयाब रहते हैं कि हम लोग बिहार सरकार में नौकरी चाहते हैं। इसीलिए साथियों कि बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक निराशावादी हैं और उनको उम्मीद दिलाना बहुत दिक्कत होगा। साथ ही साथ कुछ छिटपुट 1-2% लोग ये भी हैं, वो ट्रेनिंग को ही समायोजन मान बैठे हैं। तो उनके दिमाग में जो बात चल रहा है कि ट्रेनिंग ही समायोजन है, उसको भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कि मैंने लगातार वीडियो में कह चुका हूँ कि ट्रेनिंग एक अलग बात है और समायोजन एक अलग बात है। ग्रामीण चिकित्सकों का 10 साल से जो मांग रहा है, एक सूत्रीय मांग रहा है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन दिया जाए, ना कि ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग तो कोई दे सकता है, कालाजार है, पोलियो है, किसी तरह का कोई संस्था है वो अपने तरीके से ट्रेनिंग देती है, तो ट्रेनिंग समायोजन नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। और जो बंधु भटक गए हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेनिंग और समायोजन अलग है या एक है, तो उनको आपके निकट में जो भी हो उनको समझाएं बुझाएं कि ट्रेनिंग अलग चीज़ है और समायोजन अलग चीज़ है। साथियों, हम लोग जिस तरह से फॉर्मेट को हर शहर में भर रहे हैं उसी तरह से हम लोग फॉर्मेट को भरते रहें, इसीलिए कि अब हम लोगों के पास वक्त है नहीं, और वक्त नहीं है तो वक्त की कमी को देखते हुए हम लोगों को जल्द से जल्द फॉर्मेट को भरना है और एक जगह एकत्रित करके ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी सर के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा जाना चाहिए, ताकि शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन का मामला जो अटका हुआ है उस पर सरकार विचार विमर्श करते हुए जल्द से जल्द सरकारी सेवा में समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। साथ ही साथ हम लोग इच्छुक हैं और तीसरे बैच की जो ट्रेनिंग की बातें आती है कि हम लोगों का कब फॉर्म भराएगा, कब फॉर्म निकलेगा, तो आप लोग भी निराश नहीं हुए। जो बंधु इच्छुक हैं वो अपनी तैयारी में रहें और इस बात का इंतज़ार करें कि किस दिन जनवरी में फॉर्म निकलता है। जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से फॉर्म के बारे में बताऊंगा और ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि आप लोग फॉर्म के साथ साथ कौन सा पीएचसी में अपने संबंधित पीएचसी में भरें, या फिर आप किसी जगह रह रहे हैं, दूसरे जगह रह रहे हैं तो उस पीएचसी से भी भर सकते हैं। मतलब कि अगर आप समझ लीजिए कि आप मोकामा में रहते हैं, अगर मोकामा आपका घर है, अगर आप पटना में रहते हैं किसी जगह, तो आप पटना के किसी पीएचसी से भर सकते हैं, ताकि आपको आने जाने का समस्या नहीं होगा और पटना में पीएचसी में आना जाना आपके लिए आसान हो सकता है। तो तीसरे बैच में कितने लोग इच्छुक हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें, तीसरा बैच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये बात साथियों ज़रूर समझें कि हम लोगों का समायोजन होगा, इसीलिए कि सरकार की मजबूरी है, ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हर हाल में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में मानदेय पर दिया जाएगा। आप लोग हौसला बुलंद रखें और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच सके। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।